नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शुभ संस्कार में। तो दोस्तों, आज हम सावन सोमवार की साहूकार की कथा सुनने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास बहुत संपत्ति थी। ऐश और आराम की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु साहूकार के कोई भी संतान न थी। इसलिए साहूकार दुखी रहता था तथा भगवान शिव की भक्ति करता था। इसके साथ ही साहूकार सोमवार का व्रत भी रखता था और विधि विधान के साथ भगवान शिव और की पूजा करता था। एक दिन सावन के सोमवार को जब साहूकार शिव जी की पूजा करने आया तो माता पार्वती ने शिव जी से कहा, नाथ, आप इस साहूकार की मनोकामना पूरी क्यों नहीं करते हैं? यह आपका प्रिय भक्त है। तो माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी बोले, देवी, ये साहूकार मुझसे संतान मांगता है, परंतु इसके भाग में तो संतान सुख है ही नहीं, तो मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे दे दूं? माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु, साहूकार तो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा करता है, तो आपको उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी बोले, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ, परंतु साहूकार का पुत्र दीर्घायु न होकर अल्पायु होगा। वह मात्र 12 वर्ष ही जीवित रह सकेगा। फिर एक रात सपने में महादेव ने साहूकार से कहा कि जल्द ही तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारा पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रह सकेगा। सुबह उठकर स्वप्न की बात याद करके साहूकार ना तो अधिक प्रसन्न हुआ और ना ही दुखी हुआ। कुछ दिनों के बाद साहूकार के यहाँ बहुत ही सुंदर नन्हे से बालक ने जन्म लिया। बालक के जन्म से घर पर हर्ष और उल्लास का माहौल था, पर साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसका पुत्र 12 वर्ष ही जीवित रह सकेगा। साहूकार ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा और जब वह 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि अपने बालक का विवाह कर देते हैं, पर इस पर साहूकार ने मना कर दिया और अपने पुत्र को उसके मामा के साथ उसको धन देकर काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया और कहा कि रास्ते में यज्ञ करते हुए जाना तथा ब्राह्मणों की मदद भी करना। साहूकार के पुत्र और उसके मामा ने ऐसा ही किया। जब वे एक नगर से गुजर रहे थे तो वहां पर विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार का विवाह हो रहा था वह राजकुमार काला था और उसकी एक आंख भी नहीं थी, और यह बात कन्या पक्ष में किसी को भी पता न थी। इसीलिए राजकुमार का पिता चिंतित था तथा साहूकार के पुत्र को वहां से गुजरता हुआ देख वह सोचने लगा कि यदि मैं इस बालक को तोरण के समय बिठा देता हूँ तो सही रहेगा। और इतना सोचकर राजा साहूकार के पुत्र से विवाह में बैठने को कहने लगा, लेकिन साहूकार का पुत्र मना कर देता है। पर राजा के बार बार कहने पर साहूकार का पुत्र हाँ कह देता है और फिर साहूकार का पुत्र विवाह में तोरण की रस्म
के लिए बैठ जाता है, लेकिन राजा उससे फेरे लेने के लिए भी बोलते हैं और फिर फेरे लेकर विवाह संपन्न हो जाता है और साहूकार का पुत्र राजकुमारी के कपड़ों पर लिख देता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं शिक्षा के लिए काशी जा रहा हूँ। तुम्हारी विदाई जिसके साथ हो रही है वह तुम्हारा पति नहीं है। और साहूकार का पुत्र वहां से चल देता है। जब राजकुमारी अपने वस्त्रों पर लिखा हुआ पढ़ लेती है तो वह राजकुमार के साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति तो काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हुए हैं। अब यह बात पूरे नगर में फैल जाती है और फिर राजकुमारी के पिता भी उसकी विदाई करने से मना कर देते हैं। अब साहूकार का पुत्र यहाँ काशी में आकर अपने मामा के साथ यज्ञ करने लगते हैं और कई दिन बीत जाते हैं उनको यज्ञ करते हुए। लेकिन एक दिन अचानक से साहूकार का पुत्र अपने मामा से कहता है कि आज उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वह कमरे में सोने जा रहा है। साहूकार का पुत्र कमरे में सोता है और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका मामा कुछ देर बाद कमरे में आता है और अपने भांजे को मृत देखकर बहुत ही दुखी होता है, पर वह रो नहीं सका क्योंकि यदि वह रोता तो उसका यज्ञ अधूरा ही रह जाता। यज्ञ पूरा करने के बाद साहूकार के पुत्र का मामा आया और कमरे में आकर जोर जोर से रोकर विलाप करने लगता है। तभी वहां से महादेव और पार्वती जी गुजर रहे होते हैं तो रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, कोई बड़ी ही करुण स्वर में विलाप कर रहा है। और वहां जाकर जब वो देखते हैं तो माता पार्वती शिव जी से कहती हैं कि हे स्वामी, यह तो वही साहूकार का पुत्र है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ था। शिव जी कहते हैं, हाँ, यह वही साहूकार का पुत्र है जो मेरे ही वरदान से प्राप्त हुआ था। पर माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, आप इसको एक बार जीवन दान दे दीजिए। पर शिव जी कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इसकी आयु केवल 12 वर्ष ही है और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। पर माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी मान जाते हैं और साहूकार के पुत्र को पुनः जीवन दान दे देते हैं। और फिर साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ घर को आने लगता है। तभी वे दोनों उसी नगर से गुजरते हैं जहाँ पर साहूकार के पुत्र का विवाह हुआ था और उस नगर का राजा साहूकार के पुत्र को पहचान लेता है और फिर राजा साहूकार के पुत्र और उसके मामा को अपने महल में ले जाता है तथा उनका स्वागत करता है। फिर राजा एक अपने महल में भव्य उत्सव करता है और अपनी राजकुमारी की विदाई साहूकार के पुत्र के साथ कर देता है। अब राजकुमारी और साहूकार का पुत्र तथा उसके मामा तीनों खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ साहूकार और साहूकार की पत्नी एक कमरे में बंद हो जाते हैं और कहते हैं कि यदि उसका पुत्र ना आया तो वे भूख प्यास से अपनी जान दे देंगे। जब साहूकार को पता चलता है कि उसका पुत्र विवाह करके लौट आया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है तथा साहूकार अपने वर और वधू का भव्य स्वागत करता है। तो देखा आप लोगों ने कि यह महादेव की कृपा ही है और सावन सोमवार के व्रत का फल है, जिससे साहूकार के भाग्य में संतान सुख न होने पर भी महादेव ने उसे संतान सुख दिया और उसका पुत्र अल्प आयु होने पर भी दीर्घायु कर दिया।
यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।